साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों, इस वीडियो में जानने वाले कि अगर आज की डेट में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं हरियाणा में तो किसकी सरकार बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाएगी हरियाणा हिंसा के बाद। साथियों, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख सकती है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का भी बयान साथियों काफ़ी चर्चा में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा के हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती यहाँ की पुलिस, वो किस किस की सुरक्षा करेगी। जिसके बाद साथियों हरियाणा के सीएम की यहाँ पर काफ़ी आलोचना होती हुई दिख रही। तो इसी सब के बीच साथियों जानेंगे किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्बाला जिले की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस को, तो वही 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अम्बाला जिले में 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। करनाल जिले की 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वही 2 सीट यहाँ पर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। कैथल जिले की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। कैथल की 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही बीजेपी को 0 सीट, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जिंद जिले की 5 सीटों में से 1 सीट अदर्स को मिल सकती है, तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वही 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। झज्जर की 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को, 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब साथियों दादरी जिले की 2 सीटों की बात करें तो ये 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वही कांग्रेस को 0 सीट, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। गुरुग्राम की 4 सीटों की बात करें तो भाजपा को 0 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में गुरुग्राम की ये 4 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। पलवल की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वही 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। आपको बता दें हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जिस भी पार्टी या जिस भी दल को 46 सीट यहाँ पर हरियाणा में मिल जाती है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है साथियों हरियाणा में। अब साथियों पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी को, तो वही 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पानीपत की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को, तो वही 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। फतेहाबाद की 3 सीटों की बात करें तो ये 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। भिवानी जिले की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वही 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती है, तो वही अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। जी हाँ साथियों, महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। महेंद्रगढ़ की ये 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वही साथियों आपको बता दें 2019 में यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, तो वही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 31 सीटें जीती थी, तो वही अदर्स का भी यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा रहा था हरियाणा में। अदर्स के खाते में भी साथियों 19 सीटें गई थी। फरीदाबाद की 6 सीटों की बात करें साथियों तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है, तो वही अदर्स भी यहाँ पर 2 सीट पर बढ़त बना सकता है। अब साथियों बात की जाए मेवात जिले की 3 सीटों के बारे में तो यहाँ पर ये तीनों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही बीजेपी को 0 सीट, तो वही अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब यमुनानगर की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीट, तो वही कांग्रेस को 1 सीट, तो वही अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। साथियों अभी तक के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 20 सीट पर बढ़त मिल गई है, तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 41 सीटों के साथ यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, तो वही अदर्स को यहाँ पर अभी तक के 4 सीटें मिल गई है साथियों ओपिनियन पोल के अनुसार। रेवाड़ी जिले की 3 सीटों की बात करें तो ये 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। रोहतक जिले की 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, तो वही 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जी हाँ साथियों, अब बात की जाए सिरसा की 5 सीटों की तो यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वह 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है सिरसा जिले में। सोनीपत जिले की 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट अदर्स को मिल सकती है, तो वही 3 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है, तो वही बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जा सकती है।
अब साथियों हिसार जिले की 7 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वही 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो साथियों हरियाणा की संपूर्ण 90 सीटों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आ गया। साथियों ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटें मिल सकती है हरियाणा में, तो वही INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 58 सीटें मिल सकती है हरियाणा में, तो वही कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख सकती है हरियाणा में। आपको बता दें हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिस भी पार्टी को 46 सीटें मिलती है उसकी सरकार बन जाती है हरियाणा में, तो वही अदर्स को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। साथियों इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपके हिसाब से हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, वही अगला CM कौन बनेगा हरियाणा का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर साथियों आप हमारे चैनल JD न्यूज़ पावर पर नए हो तो हमारे चैनल JD न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।